पे रखी है जान। बाबा ये अभी कुछ बेहतर है बाबा? तो बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर हूँ पहले से। बाबा शुक्रिया की क्या बात है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपकी खिदमत तो हमारा फर्ज है ना। वक्त में बहुत तब्दीली आ रही है बेटा। एक बार फिर आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा मैं यहाँ बैठ जाऊँ? प्लीज, क्यों नहीं, आप मेरे बच्चों की तरह हो, खुश रहो, बैठो तशरीफ। बाबा मेरा नाम काशिफा है, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। सुनकर खुशी हुई बेटा, लेकिन मैं जानता हूँ बलूचिस्तान की एक लड़की को इन हालात में कितनी मुश्किल से तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता होगा। बाबा बलूचिस्तान की सरजमीन आखिर कब तक आग उगलती रहेगी? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई मंजिल ही नहीं है। ऐसा ना सोचो बेटी, ये समझो कि मैं बलूचिस्तान का माजी हूँ और आप मुस्तकबिल हो, और तुम ही अपनी मंजिल हो बेटी। देखे ना बाबा, यहाँ चारों तरफ धुएं में लिपटे हुए मनाजिर, इनमें सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए? इल्म की रोशनी में अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मनाजिर का ये धुआं खुद ब खुद छट जाएगा, और इस धुएं की आड़ में अपने अंदर छुपे हुए दुश्मन को भी मारना पड़ेगा।
बाज़ औक़ात अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं तो हैरान हूँ बाबा, बलूचिस्तान में जब आप जैसे लोग मौजूद थे तो फिर ये काली भेड़ें कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें तो मैंने जहाज का टिकट भिजवाया था, ट्रेन में क्यों सफर कर रही थी तुम? भाई मुझे क्या पता था कि मैं जिस ट्रेन में सफर कर रही हूँ उसी ट्रेन में धमाका हो जाएगा, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। इसमें खुदा की कोई मर्जी होगी। खुदा ने ही इंसान को आंखें और दिमाग दिया है, पहले देखो फिर सोचो, उसके बाद अमल करो। बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया, आइंदा एहतियात लाजिम है। अभी तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से जाके बात करता हूँ। जब किसी बात पर आप कौम का साथ देने के बजाय हुकूमत का साथ देते, रोज हमारे लोग उठा के ले जाते,
उन्हें गायब कर देते और आप खामोशी से ये देखते रहते। आपकी खामोशी आपको कौम के सामने मुजरिम बना रही, आपको गद्दार बना रही। बस नौजवान, हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। शेवार भाई, खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे कुछ पितर्स खाओ। शेवार भाई, खुदा के लिए, शेवार भाई खुदा के लिए। दोस्त मोहम्मद, तुम्हें पानी बेचने से मना किया था। पानी बेचना जुल्म की अलामत होती है। शेवार ये गांव में आने वाले मेहमानों के लिए है। जो मेहमान अपने मेजबान के खाने को शक की निगाह से देखे, वो भूखा प्यासा जाए यहाँ से। जो हम खुद खाते हैं मेहमान, वो क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं पीता वो पानी जो हम पीते? शेवार, सरदार के घर भी यहाँ से पानी जाता है। दोस्त मोहम्मद, तुम जानते हो तुम्हारा बच्चा बीमार क्यों रहता है? क्योंकि गंदा पानी पीता है वो। तुम दूसरों को तो साफ पानी देते हो, खुद तुम्हारे अपने घर की औरतें नदी से गंदा पानी लेकर आती है। कौन है सरदार से फिल्टर लगवा के दे गांव में? खुद भी साफ पानी पिए, हमें भी बीमारी के हिसाब से छुटकारा मिलेगा। असेंबली में बैठकर तकरीरें करने के लिए नहीं आया वो। शेवार यार चुप कर जा, लोग सुन रहे हैं, तमाशा हो रहा है यहाँ पे। हम गरीब लोग हैं, हम अपने हक की बात करें तो बुरा लगता है इन बड़े लोगों को। हम गरीब नहीं है खारिक, सोना निकलता है इस जमीन से। तेल, गैस, तांबा, हीरे जवाहरात सब कुछ है यहाँ। हम गरीब नहीं, हमें सिर्फ हिम्मत की कमी है। और इंसान में जब अपना हक मांगने के लिए हिम्मत की कमी हो, तो वो रिवायत और नंग का सहारा लेता है। ना मैं रिवायत को मानता हूं और ना सरदार को। जो सरदार अपनी कौम को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे सकता, क्या फायदा उस सरदार का? बच्चों उठाओ पानी, जाओ बकरियों को पिला दो, जाके जाओ उठाओ ये सारा पानी। हट जाओ, रखो। शेवार, तुम्हें देख लूंगा। सरदार से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कर दो शिकायत, नहीं डरता मैं सरदार से। वो यहाँ सिर्फ इक्तिदार हासिल करना चाहता है, चाहे वो उसे दुश्मन से क्यों ना मिले। वो हुकूमत का गुलाम है और मैं इस कौम का बेटा। लगा दो जाके शिकायत, नहीं डरता मैं तुम्हारे सरदार से। पता करो ये क्या हो रहा है। जो हुकुम सरदार साहब। क्या हो रहा है? बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने मेरा, सारी बोतलें तोड़ दी। सरदार साहब से बात करना। सरदार साहब, गांव के कुछ लड़कों ने दुकानदार का नुकसान कर लिया। लड़के को हवेली पर ले आओ। जो हुकुम सरदार साहब। तुमने ऐसा क्यों किया? ये यहाँ पानी नहीं बेच सकता सरदार साहब। क्यों? साफ पानी मुहैया करना आपकी जिम्मेदारी है। गांव में साफ पानी मौजूद है। क्या वो पानी साफ? क्या आपके घर में वही पानी इस्तेमाल होता है जो गांव वाले इस्तेमाल करते हैं? आराम से बात करो, सरदार साहब से बात कर रहे हैं। बोले इधर से, बोलो। मेरे दादा कहा करते थे, एक प्याला पानी की कीमत 100 साल वफा होती। आप मुझसे कैसी वफा की उम्मीद रखते हैं जब एक प्याला साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते? हम गरीब ही पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। हमारी मुफलिसी सदियों पर फैली। इन लोगों की हालत देखिए आप, इनकी तो उम्मीद भी टूटती जा रही। हमारी जमीन बंजर है, हर तरफ खाक उड़ रही। ना सड़क है, ना बाजार, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना इल्म, ना आलिम। और आप हमारे सरदार हैं। हम मानते हैं जो कुछ तुमने कहा है वो सच है, वो हकीकत है। लेकिन क्या तुम जैसे ज़हीन और बहादुर नौजवान को ये बात सेफ देती है कि तुम
एक गरीब दुकानदार को इस तरह नुकसान पहुंचा? अगर हम उन रिवायती सरदारों जैसा रवैया इख्तियार करते तो शायद तुम अभी जिंदा न रहते। हमारे सामने इस तरह बेबाकी से बात करने की सजा मेरे गार्ड्स तुम्हें मेरी आंख के इशारे पर दे चुके होते। लेकिन खैर, तुम दोस्त मोहम्मद का नुकसान खुद पूरा करोगे या मैं पूरा करूं? जो आपका हुक्म सरदार साहब। ठीक है दोस्त मोहम्मद, तुम्हारा नुकसान मैं पूरा करूंगा। तुम जाओ दोस्त मोहम्मद के साथ उनका नुकसान पूरा कर दो। ठहरो। तुम्हारा नाम शहबार है ना? जी। क्या शिकायत है तुमको हमसे? सच सुनना चाहेंगे आप? हाँ बोलो। हमें बहुत बुरा लगता है जब किसी बात पर आप कौम का साथ देने के बजाय हुकूमत का साथ देते। वो दुश्मन है हमारे। रोज हमारे लोग उठा के ले जाते, उन्हें गायब कर देते और आप खामोशी से ये देखते रहते। आपकी खामोशी आपको कौम के सामने मुजरिम बना रही, आपको गद्दार बना रही। बस नौजवान, बस अभी हद से आगे मत बढ़ो। हम तुम्हारी कदर सिर्फ इसलिए कर रहे कि तुम्हें सच कहने का हौसला और हिम्मत है, वरना मैं उन सरदारों में से नहीं हूं जो अपनी कौम को खामखा आग में झोंक कर अपनी सियासत चमकाते हैं। ना ही मुझे हुकूमत में कोई ओहदा चाहिए और ना ही फंड, और ना ही पैसा मेरी कमजोरी है और ना ही मजबूरी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सरदार साहब, हमारी कौम की हालत ना तो कोई रियासत बदल सकती है और ना ही कोई सरदारी निजाम। अब हम मजीद बेरोजगार होकर भूखे नंगे तरबदर नहीं होंगे। हमारी जमीन दौलत से माला माल है, मगर आज तक ना तो आपने उस दौलत का फायदा उठाया और ना हमें फायदा उठाया। अब हम अपनी सलामती और बका की जंग खुद लड़ेंगे, और इस इनकलाब और आज़ादी के रास्ते में चाहे सिक्योरिटी वाले आए या सरदारी निजाम, हम किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। तुम्हारा लहजा बहुत तल्ख है, नीम से भी ज्यादा कड़वा। क्यों? अगर आज आपका कोई बेटा होता तो कौम की यह हालत देखकर उसके भी यही जज्बात होते। बलूचिस्तान तो फूलों की सरजमीन है, इसे आपके सामने आतिशफिशा बनाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। इस आग ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बाकी नहीं बचा। कल को अगर मैं मर जाऊं या आप पर हमला हो जाए तो हम दोनों एक दूसरे से उतने ही लाताल्लुक रहेंगे जितना कोई गैर हमसे लाताल्लुक हो। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा सरदार साहब। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कभी इतना कमजोर तो नहीं था बेटा। आप आज भी कमजोर नहीं है बाबा। आपके सामने सच था। आपके तहम्मुल और बर्दाश्त ने मेरी नजरों में आपका कद और भी बढ़ा दिया। You're great बाबा, You're great। ये आज की आवाज है बेटे, और हमारे कान आज की आवाज से नामायूस है। जमाना तब्दील होता जा रहा है, गुस्सा इनकलाब में तब्दील हो रहा है। हमारा मियाँ ये है कि इस तरह के नौजवान बहुत जल्द दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं और हमारा दुश्मन इन्हें रद्द अमल के तौर पे इस्तेमाल करता है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर। तुम परेशान हो क्या? जी कुछ क्यों?
काश मैं आपका बेटा होती या मेरा कोई भाई होता तो क्या होता? तो मैं आपका हाथ बटाती, आपके कामों में आपकी मदद करती। तुम अब भी मेरा हाथ बटा रही हो बेटी। तुम न सिर्फ मेरी बेटी हो बल्कि बेटा भी हो। इसे कहें आप घर में किचन संभाले, कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूँ उसके लिए अब मैं। शमरेज भाई, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हर कदम मुझसे पूछकर उठाया करो। अगर कुछ नहीं बता रहा तो उसको उल्टा लटकाओ, आग जलाओ उसके नीचे। दिमाग की चर्बी पिघलेगी तो सब याद आ जाएगा। मुझे शाम तक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और सुनो, मरना नहीं चाहिए उसे। बाद में बात करूंगा। शाबाश, इधर बैठो। ऐसे गए घर बैठे, अब बहुत हो गई तालीम वालीम। सारे जहान में बेपर्दा घूमती है, लोग बातें करते हैं। शमरेज, तुम्हारा बाप एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसकी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों बहन भाई भी तालीम हासिल करो। ये अपने बाप की ख्वाहिश ही पूरी कर रही है। तालीम तालीम तालीम, कुछ नहीं पता आप लोगों को। इस दुनिया को ज्यादातर नुकसान तालीम याफ्ता लोग ही पहुंचा रहे हैं। हया खत्म हो जाती है लड़कियों में तालीम हासिल करने के बाद। ट्रेनों में सफर करने लगती हैं वो अकेले। तालीम से हया खत्म नहीं होती, बल्कि हया का मकसद समझ में आता है। अच्छे और बुरे में तमीज होती है इंसान को। मुझे मत समझाएं कि सही क्या है और गलत, सब जानता हूं मैं। और जो मैं करता हूं वही सही होता है। इसे कहें आप घर में किचन संभाले, कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूं उसके लिए अब मैं। शमरेज भाई, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की? तुम्हें जरूरत होगी तो तुम खुद ढूंढ लोगी। लड़कों के साथ पढ़ती हो ना, इसलिए। बेशरम। शमरेज, तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है, अच्छे बुरे का पता है इसे। कुछ पता नहीं है आप लोगों को, ऐसे ही शोर करते हैं आप लोग। शमरेज भाई, बाबा बोलते थे कि अगर सरदार बनना है तो इल्म हासिल कर। जैसा खुद के लिए सोचते हो वैसा ही अपनी आवाम के लिए सोचो, वरना ये जाहिल आवाम ना तो आपको कोई फायदा पहुंचाएगी और ना ही हमारे मुल्क को। अपनी मंतक अपने पास रखो, तुमसे ज्यादा समझता हूं ये बातें मैं। काशफा, तुम घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मत मुखालफत लो अपने भाई की। ये बहुत जालिम आदमी है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अम्मी, पहली बात तो ये कि मैं अपने बाबा की ख्वाहिश के एहतराम में पढ़ रही, और दूसरी बात ये कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने का इरादा कर चुकी हूँ। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इरादा कर लूँ तो फिर बदलती नहीं। ये क्या कयामत मची हुई है फरीद। रोज हादसे, रोज जनाजे। हम अपनी जमीन को अपनी ही कब्रों से क्यों आबाद कर रहे हैं? मीर साहब, लोग क्या करें, जरूरत किसी कानून को नहीं मानती है, और आवाम जो है ना वो जरूरतमंद है। हमारे बुजुर्गों को इल्हाक नहीं करना चाहिए था। हम अलग ना होते तो आज हम इस हाल में ना होते। गलत सोच रहे हो तुम फरीद। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी शुमाल में कौन सी सरहद है, हमारे मशरिक में क्या है और हमारे मगरिब में कौन है? तुम नहीं जानते? हमारा दुश्मन वो लोग थोड़ी है, हमारा दुश्मन तो सिक्योरिटी का लोग बने हुए हैं।
मीर साहब, बलोच अवाम यूं ही गुस्से में नहीं है। सिक्योरिटी के लोग हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को उठाकर ले जाते हैं और फिर जो है ना मुर्दा हालत में कहीं फेंकते हैं। ये किस तरह सोचने लग गए हो तुम लोग? देखो, जब डॉक्टर किसी के बदन से फोड़ा निकालता है तो उसे काट कर निकालता है। बात यह है मुराद बलोच, हालात आदमी को जन्म नहीं देते बल्कि आदमी हालात को जन्म देता है। मुश्किल यह है कि अपनों में से कुछ लोग दुश्मनों की सफ में जाकर खड़े हो गए। पर हमारे लिए ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। मीर साहब, आप हमारे कबीले के सरदार हो और आप अच्छी तरीके से जानते हो गुर्बत, नाइंसाफी, जुल्म ये इंकलाब की वजह से बनती है। और फिर हमारे सूबे में बहुत देर से ये सब कुछ हो रहा है, नतीजा तो कुछ निकलेगा ना सब। जिस कौम की जमीन मदनियात से माला माल हो उसी कौम के लोग महरूम हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि रोशनी के लिए घर नहीं जलाया जाता। अच्छा मीर साहब, फिर हम चलते हैं। बाबा, आप किन लोगों को समझा रहे हैं? ये लोग तो बहुत जिद्दी हैं। बेटा, ये हमारे मुल्क के शजर है, इन्हें काटना नहीं, संभालना है। बाबा, आप उन दरख्तों को पानी दे रहे हैं जिन पे ना फल उग सकते हैं और ना फूल खिल सकते हैं। इंशाअल्लाह फल भी उगेंगे और फूल भी आ जाए। चलो, मुझे भूख लग रही, खाना खिलाओ। तुम लोगों ने देखा नहीं, हुकूमत का बुराई सुना ही नहीं उसने। अरे बाबा, पैसा पकड़ा होएगा। आदमी का दौलत जब बढ़ता है ना, लालच भी उतना ही बढ़ता है। असेंबली का चक्कर है। मीर शाहनवाज को हुकूमत ने कुर्सी दिखा दिया है शायद। अरे हुकूमत क्या, मीर शाहनवाज क्या, अंधा जब अंधे को रास्ता दिखाता है ना, दोनों खड्डे में गिर जाते हैं। तो सर, इसका इन हमलों और धमाकों से क्या ताल्लुक? अरे बेटा, बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो, बलूचिस्तान जो है इसमें तमाम तर कुदरती ज़खायर हैं। तुम्हें मालूम है कि दुनिया की तीसरी जो कॉपर की कान है वो यहाँ है। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। मोबाइल तक बढ़ा दी है, मगर मुझे समझ नहीं आती सर, ये लोग हमेशा गलत क्यों समझते हैं? सादा लोग हैं सर, दुश्मन की गहरी चाल को नहीं समझ रहे। वो जो मीर शाहनवाज के घर के सामने एम्बुश हुआ था उसका क्या बना? डेड बॉडीज की शिनाख्त हुई? मसला क्या है? सर वो उनका लोकल इशू है, मीर शाहनवाज को बदनाम करना चाहते हैं। काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, इन सब पे नज़र रखनी होगी। सर एक सजेशन है। हाँ जी।
सर मीर शाहनवाज एक समझदार आदमी है, इन हालात में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। सर आखिर ऐसी क्या लालच जो इस खून खराबे का सबब? देखो काशिफा, तुमने कभी चीलों को देखा है? जब उनको गोश्त नजर आता है ना, वो उस पे एकदम झपटती है। क्या मतलब है सर, मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि अगर तुम गौर करो तो ये जो हमारी बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, ये बहुत अहम है। ये दुनिया में किसी और मुल्क को ऐसा साहिल मुयस्सर नहीं है। गहरे और गर्म पानी का ये साहिल दरामदात और बरामदात के लिए बहुत सूदमंद होता है। तो सर इसका इन हमलों और धमाकों से क्या ताल्लुक? अरे बेटा, बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो, बलूचिस्तान जो है इसमें तमाम तर कुदरती ज़खायर हैं। तुम्हें मालूम है कि दुनिया की तीसरी जो कॉपर की कान है वो यहाँ है। सोने के ज़खायर हैं, कोल है, फिर कीमती पत्थर हैं, गैस है, व्हाट नॉट, क्या कुछ है जो इस सरजमीन पे नहीं है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी एक जगह पर, क्या तुम समझती नहीं हो कि दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनकी उस पे नजर होगी? तो सर सदियों पुरानी तहजीब अचानक कैसे उजड़ गई? अरे तहजीबें ना तो उजड़ती हैं और ना ही इतनी आसानी से बनती हैं। इन हालात तक पहुंचने के लिए बहुत से असबाब हैं जो काम कर रहे होते हैं। सर मुझे तो इसका सबब भी इल्म ही लगता है। हाँ, इल्म इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर यहाँ पे तालीम फरोग पा गई, लोग एजुकेट हो गए, तो इस खित्ते के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। सर ये आप जैसे लोगों का तुम्हें गनीमत है जो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं। भाई काशवा, माली का काम तो बीज बोना होता है ना, उसको शजर बनाना तो ऊपर वाले का काम है, और हमें तो अपने वक्त को चिराग बनाना है ताकि उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल सके। और अब ये जो काम है ये तुम्हारे और तुम जैसे दूसरे नौजवानों के कानों पर है। एंड आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुम ही तो हो, तुम ही तो हो जो मेरा हुस्न बांटते हो मुझे। तुम ही तो हो जिसे देखकर मैं संवरती हूँ। तुमने ही ज़ीस्त के रंगों से आशनाई दी मुझे। तुम ही ने किए हैं मुझ में उजाले आवेज़। तुम ही ने ख्वाब दिखाए हैं रोशनी के मुझे। ये मेरी बात जरा गौर से सुनो हमदम, मैं अपनी जात में अब कुछ नहीं रही, लेकिन तुम्हारी जात में मैं जिंदा हूँ जिंदगी के साथ। कुछ नए चेहरे देखे गए। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, इसीलिए आई नीड योर परमिशन सर। बलूचिस्तान हमारा है, यहाँ हमारा कानून चलेगा। हम यहाँ किसी को काबिज नहीं होने देंगे। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। सर एक इंफॉर्मेशन है। खैरियत है? सर हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बताओ। कुछ नए चेहरे देखे गए हैं। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, इसीलिए आई नीड योर परमिशन सर। निशान, तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इस सरजमीन की हिफाजत करना। और जब भी किसी एक पाकिस्तानी का खून का कतरा भी ज़मीन पर पड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सर आई नो सर, ये प्रोफेशन ही पैशन है, मगर सर आप तो दिन रात ड्यूटी पर होते हैं, आपको इतना महसूस नहीं करना चाहिए।
Zishan, we have to keep our eyes open. इन काली भेड़ों पर नजर रखो और अगर ये अपनी शनाख्त नहीं करवाते तो जस्ट गेट होल्ड ऑफ देम। सर, हम तकसीम नहीं है और ना ही तकसीम होना चाहते हैं। पूरा बलूचिस्तान चंद जहनों के हवाले नहीं किया जा सकता। जब से पाकिस्तान बना है हम यहाँ आबाद हैं। मेरे पापा को अभी तक धमकी आती है कि बलूचिस्तान छोड़ दो, हम यहाँ सेटलर्स आबाद होने नहीं देंगे। एक तल्ख हकीकत है कि हिजरत मजबूरी में की जाती है। कौन देता है धमकियाँ? मैं भी बलोच हूँ, मगर इस हकीकत को नहीं जुटला सकता कि पंजाब से आए हुए असातिज़ा ने यहाँ इल्म की शम्में रोशन की है। तालीम तो सूरज की किरणों की मानिंद है, न इसकी सरहद है न मजहब। हमारा खानदान क्या है, ज्यादातर कदामत पसंद है। मैं कितनी मुश्किलों से इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ है मेरे खानदान के लोग। कबीले की रवायत के खिलाफ मेरे माँ बाप मुझे तालीम दिला रहे हैं। कबीलों में बटा बलूचिस्तान, यही तो इसकी खूबसूरती है और यही इसका फिक्री पहलू। बुकटी, मरी, मेंगल, औरकज़ई, मज़ारी, जमाली और भी बहुत से। काशिफा, तुम्हारी सोच इस वक्त की जरूरत है। अच्छी सोच हर वक्त की जरूरत होती है, समझी? चले? यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बलूचिस्तान हमारा है, यहां हमारा कानून चलेगा। हम यहां किसी को काबिज नहीं होने देंगे। ये हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है। सरदार साहब, हालात ऐसे नहीं है कि हम नफरतों की बात करें। आप भी खुदारा नफरतों की बात न कीजिए। ये बेचारे लोग रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे शहर में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर पंजाब के तालीम याफ्ता लोगों ने हमारे बच्चों को इल्म की दौलत से मालामाल किया, उन्हें इल्म दिया, दे रहे हैं अब तक। और फिर सरदार साहब, इल्म की कोई सरहदें तो नहीं होती। यही तो आप लोग समझ नहीं सकते कि इस तरह से हमारे चारों तरफ जाल बुना जा रहा है। हम लोग आजाद कबायली लोग हैं, हमें किसी बाहर के कानून की जरूरत नहीं है। सरदार साहब, आपकी बहुत सी बातें सही हैं और बहुत सी सही नहीं भी हैं। देखिए ना, हमने नफरतें नहीं बढ़ानी हैं, हमने जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। हमने दोस्त बढ़ाने हैं, दुश्मन नहीं। सरदार साहब, आप लोग सोचते रहो जो आपको सोचना है। हुकूमत बोलती है कि वो इस्लाहात करना चाहती है बलूचिस्तान में, हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हुकूमत क्या करती है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हुकूमत इंसाफ करेगी और हुकूमत को इंसाफ करना भी चाहिए। ये बात सही है, सही है ये बात कि हुकूमत ने हमारे सूबे पर अब तक कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब हुकूमत हमारे सूबे के लिए कुछ करना चाहती है। और फिर हमारे नुमाइंदे हैं ना हुकूमत में, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग कुछ भी सोचें, लेकिन मैं अपने ऊपर होने वाले जुल्म को जरूर रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद भी जुल्म क्यों ना करना पड़े। हर लाश पे 1 लाख रुपया, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो किसी की भी हो। अपनी बेटी की शादी किसी बहादुर आदमी से करूंगा जो मेरी बेटी की गमों से हिफाजत कर सके, जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत और खुशियां दे सके मेरी बेटी को। आपके डेरे की चीजें पाकिस्तानी नहीं लगते। यहाँ पर कुछ भी पाकिस्तानी नहीं है, सब इंपोर्टेड है। यहाँ मुझे पसंद नहीं है पाकिस्तानी चीजें।